आज हम मोरेराज थ्योरम की स्टडी करेंगे और मोरेराज थ्योरम में ये एक्चुअल में कॉशी की विलोम प्रमेय है। तो कन्वर्स ऑफ ए कॉशीस थ्योरम स्टेटमेंट इसका इस प्रकार है। माना कि एक संबद्ध प्रांत जी में एफ जेड संतत है। लेट एफ जेड बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। यदि जी में प्रत्येक सरल समवर्त कंटूर सी के अनुदिश इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0 हो तो जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। इफ इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0 along every simple closed contour सी then एफ जेड इज एनालिटिक इन जी। देखिए कॉशी थ्योरम में हमने ये कहा था कि फंक्शन एफ जेड भी एनालिटिक है इन क्लोज कंटूर सी। तो हमने ये कहा था कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0 और एफ जेड भी कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए सिंपली करेक्टेड डोमेन जी। ये इसकी रिवर्स थ्योरम है। ये कह रहा है कि यदि एक असंबद्ध प्रांत जी में एफ जेड कंटिन्यूअस है और यदि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड 0 है तो देन वी विल प्रूव दैट कि इंटीग्रेशन ओवर द एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। तो इसलिए मोरेराज थ्योरम जो कही जाती है वो कन्वर्स ऑफ द कॉशीस थ्योरम कही जाती है, क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट में एफ जेड एनालिटिक है, यहाँ स्टेटमेंट में एफ जेड को एनालिटिक प्रूव करना है। यहाँ गिवन है इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0 है और मैं प्रूव करना है इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0 है। देखिए गॉसर्स थ्योरम भी है, दोनों थ्योरम्स हैं वहाँ पर। ये इसकी प्रूफ में देखें Z0 टू Z को एक पॉइंट लेकर के हमने माना कि जी में Z0 एक स्थिर बिंदु है, लिया हुआ है, आप देख रहे हैं चित्र के अंदर Z0 स्थिर बिंदु है और Z एक चर बिंदु है, चित्र में दिखाए अनुसार। अब इसके Z0 से Z को मिलाने वाले पाथ के दो बिंदुओं को हमने दो चापकलनीय वक्र ले लिए, C1 एवं C2 दो चापकलनीय वक्र हैं जो कि पूर्णतः जी में ही है। अब यदि G1 जी वक्र में है, C1 C2 को मिला करके दो पाथ हमारे पास बन जाते हैं। अब आप देखिए एफ तो इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू एक तरफ से कंसीडर करें, यूँ जाएंगे तो यू वापस आ जाएंगे, इधर से जाएंगे तो यू वापस आएंगे। कंटूर पर Z0 Z तक जाने में यूँ आएंगे डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, वापस आएंगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। तो C1 C2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। और मल्टी कनेक्टर रीजन की थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन माइनस C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में, डायरेक्शन उसकी उल्टी आएगी। अब इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड का 0 दे रखा है, इसलिए पहले भी हम जानते हैं इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी F2 डी एफ जेड डी जेड C2 एफ जेड डी। क्योंकि Z0 से Z तक जाने में पाथ हम कोई सा भी यूज करें, लिमिट जो है इंटीग्रेशन की एंड पॉइंट्स पर निर्भर होती है, न कि पथ पर। पथ स्वतंत्र होता है ये पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसलिए Z0 से Z1 तक जाने में पथ जो है स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ पे सिद्ध भी हो गया इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड डी जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C2 एफ जेड डी जेड। नाउ अब आप देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जी में Z0 को Z से मिलाने वाले प्रत्येक वक्र के अनुदिश एफ जेड का समाकलन समान होगा। इसलिए अब मान लीजिए समाकलन का कोई चर हमने एक्जाई लिया है, तो कैपिटल एफ जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन Z0 टू Z एफ एक्जाई डी एक्जाई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन जो बन दी हुई है समाकलन के लिए संकेत लिया हुआ है, उपयुक्त है। चूँकि अब हम इसमें देखते हैं, आपको पता है समाकलन पथ से स्वतंत्र है, ये केवल लिमिट्स के जो पॉइंट्स हैं उन पर निर्भर करता है।
तो अब देखिए जेड के समीप जी में हम कोई पॉइंट जेड प्लस एच ले लेते हैं, तो एफ जेड में जेड प्लस एच रख दें तो एफ जेड प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट जेड जीरो टू जेड प्लस एच एफ एक्स डी एक्स इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अब दोनों को माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमको डेरिवेटिव की डेफिनेशन लानी है। एनालिटिक फंक्शन के लिए हमको डेरिवेटिव प्रूफ करना होगा, अवकलनीय फलन प्रूफ करना होगा। इसलिए एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दिया और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी हो जाएगा। कॉमन लिमिट्स कट जाती हैं, इसलिए इन दोनों की लिमिट्स को हम प्लस करके देखेंगे तो जेड जीरो टू जेड प्लस एच माइनस से लिमिट प्लस हो जाएगी। जब लिमिट बदल जाएंगी अपर और लोअर लिमिट तो प्लस जेड टू जेड जीरो हो जाएगा। एफ एक्स आई डी एक्स आई दोनों को जब ऐड कर देंगे तो जेड टू जेड प्लस एच एफ एक्स आई डी एक्स आई हो जाएगी। यहाँ तक सिंपल सा वर्क था, कोई अभी हमने ऐसा बात नहीं की। डेफिनेशन लगाई है, पद से स्वतंत्र किया है, समाकलन माना हुआ है। अब चूंकि जेड और जेड प्लस एच को मिलाने वाले पद से उपरोक्त समाकलन तो स्वतंत्र है, यदि पद जी में ही रहे और पद तो जी में है ही है, तो अतः जेड तथा जेड प्लस को मिलाने वाले एक सरल रेखाखंड को हम ले लिया। मोड़ अब एच तो वैसे ही छोटा है, मोड़ एच ताकि कोई माइनस का नहीं हो, सरल रेखा पूर्णतः जी में ही रहे। तो ये एच हम इतना छोटा मानते हैं ताकि जो रेखाखंड है वो पूर्णतः किस में रहे, जी में, क्योंकि जी में रहेगा तभी वो उसकी कंडीशन फुलफिल कराएगा कंटिन्यूस वाली। तो इसलिए कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटे एच माइनस स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू 1/h डिवाइड कर रखा है इंटीग्रेशन ओवर द इंटीग्रेशन लिमिट जेड टू जेड प्लस एच एफ एक्स आई डी एक्स आई माइनस एफ जेड अपॉन एच से डिवाइड कर दिया इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच डी एक्स आई। देखिए सेकंड जो पार्ट इंटीग्रेशन का जो लिखा है उसको स्मॉल एफ जेड को लिखने की एक टेक्निक है। आप देखिए डी एक्स आई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आई आ जाएगा, उसकी लिमिट जेड और जेड प्लस एच है, तो लिमिट जब रखेंगे जेड प्लस एच माइनस जेड कर देंगे तो केवल क्या आ जाएगा एच, और बाहर एफ जेड अपॉन एच है, जो दोनों एच कट जाएंगे तो केवल क्या रह जाएगा एफ जेड। तो इसलिए स्मॉल एफ जेड को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखने की टेक्निक है ताकि दोनों को माइनस किया जा सके और सेम लिमिट आ जाए। इसलिए 1/h कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन की लिमिट जेड टू जेड प्लस एच ब्रैकेट में लिख दिया एफ एक्स आई माइनस एफ जेड। चूँकि एफ एक्स आई बिंदु जेड पर संतत है क्योंकि जी के अंदर है, अतः एक दिए हुए धनात्मक संख्या एप्सिलॉन की संगत डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान है, इस प्रकार कि मोड एफ एक्स आई माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड एक्स आई माइनस जेड लेस देन डेल ये कंटिन्यूस की डेफिनेशन है। कंटिन्यूस फंक्शन जो भी है उसकी डेफिनेशन है, और चूँकि हमने पता है एफ जेड कंटिन्यूस है ही है, एफ एक्स आई उसके नेबरहुड माना है वो भी कंटिन्यूस माना है क्योंकि जो रेखाखंड है वो जी के अंदर स्थित है। इसलिए अब हम ये कहते हैं कि जब हम एच को इस प्रकार चयन करते हैं, अब एच का चयन करेंगे कि मोड एच लेस देन डेल, तो असिम जो हमारी इक्वेशन यानी एफ मोड एफ एक्स आई माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन जेड तथा जेड प्लस एच को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु एक्स आई के लिए संतुष्ट होगी, क्योंकि एच पर ही निर्भर है, एच मोड लेस देन डेल लिया हुआ है हमने, तो इसलिए अब इसको हमने मोड ले दिया, मोड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटे एच माइनस एफ जेड लेस देन इज इक्वल टू 1/मोड एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच ब्रैकेट में एफ एक्स आई माइनस एफ जेड मोड डी एक्स आई लेस देन, अब इनकी वैल्यू रख दी कंटिन्यूस की डेफिनेशन से, समीकरण नंबर 2 से एक्स आई लिख दिया अपॉन मोड एच और मोड डी एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन मोड एच डॉट मोड एच, क्योंकि जब लिखेंगे लिमिट तो मोड एच आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, लेंथ उसकी एच है। चूँकि एप्सिलॉन स्वेच्छ है इसलिए एप्सिलॉन टेंस टू 0 होगा, इसलिए लिमिट एच टेंस टू 0 लगाएंगे तो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटे एच इज इक्वल टू एफ जेड आ जाएगा। दैट्स मीन्स एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड। अतः एफ डैश जेड विद्यमान होगा और एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड,
चूँकि कैपिटल एफ जेड जी में विश्लेषिक फलन है, इसलिए हम जानते हैं कि प्रत्येक विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक फलन होता है। अतः एफ डैश जेड इजिकल टू एफ जेड जी में एक विश्लेषिक फलन है। तो इस तरह हम विश्लेषिक फलन की जो प्रमेय थी उसको हम सिद्ध करते हैं। इसकी उप प्रमेय जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर हम चर्चा करेंगे, कौशी प्रमेय से निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इंटीग्रेशन मोर जेड इजिकल टू 1 साइन 6 जेड अपॉन ब्रैकेट में जेड माइनस पाई बाई 6 का क्यूब डी जेड। अब आप देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू एन डी जेड। थ्योरम है एफ एन जेड जीरो इजिकल टू फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा वाली थ्योरम से, nth डेरिवेटिव की थ्योरम से हम ले लेते हैं। तो माना अब तुलना करेंगे तो एफ जेड इजिकल टू साइन 6 जेड आ गया, स्पष्ट है। तो मोर जेड इजिकल टू 1 है, दिया हुआ है वृत्त लिमिट के अंदर, तो इसलिए प्रत्येक बिंदु पर फलन विश्लेषिक है, ये होता ही है इसमें। तो इसलिए थ्योरम लगा दी एफ एन जेड, nth डेरिवेटिव वाली थ्योरम जो पिछले टर्म पर हमने अभी स्टडी की हुई है, nth डेरिवेटिव थ्योरम की। तो nth डेरिवेटिव थ्योरम में जो हमने अभी पिछले टर्म पर स्टडी की थी, उसके आधार पर एफ एन जेड जीरो इजिकल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन मोर जेड इजिकल टू 1 माम सी लेते हैं, वो भी सर्किल है, कर्व है। तो एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो इज टू एन प्लस 1। अब आपका यहाँ पर जो पॉइंट है जेड जीरो इजिकल टू आपका पाई बाई 6 आ जाएगा, एन इजिकल टू 2 आ जाएगा, क्यों क्यूब है तो 2 + 1 हो जाएगा। एफ जेड इजिकल टू साइन 6 जेड हो जाएगा, थ्योरम में रख दीजिए एफ डबल डैश पाई बाई 6 इजिकल टू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन मोर जेड इजिकल टू 1 साइन 6 जेड बटे पाई माइनस जेड माइनस पाई बाई 6 की पावर 3। अब आप देखिए कितना आसान हो गया इसको सिंप्लीफाई करना, रख दिया हमने। अब हमारा एफ जेड जो है डेरिवेटिव आ गया, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया डी टू वाई बाई डी जेड, क्योंकि एफ डबल डैश जेड का मतलब क्या है, जेड के सापेक्ष 2 बार डिफ्रेंशिएशन है। तो इसलिए डी टू बाई डी जेड स्क्वायर साइन 6 जेड, और लिमिट क्या रखेंगे, जेड इक्वल टू पाई बाई 6, हमने कर दिया डिफ्रेंशिएशन। तो 30 साइन 4 जेड कॉस स्क्वायर जेड माइनस 6 साइन 6 जेड एट था जेड इजिकल टू पाई बाई 6, सॉल्व कर लिया 21/16 पाई आइटा, तो इसकी वैल्यू आ गई। इसलिए तो इस तरह हम कौशी प्रमेय का उपयोग करते हुए इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान हमको ये रखना है कि हम कंपेयर कर देते हैं, जो भी फंक्शन आता है एफ जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड प्लस 1 दे रखा है तो जेड माइनस जेड जीरो होता है, इसलिए जेड जी इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान छोटी छोटी चीज़ों पर दे करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और तुलना करते हुए डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा करके हम इसको डेरिवेटिव वाली थ्योरम को लगा करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।